आए थे तो उन्होंने कहा कि इस बार जन्मदिन गुजरात में मनाएंगे। मैं ठीक तो कह गया, लेकिन उन्होंने बात करते करते माँ चोटिला की, चामुंडा माँ की बात कर दी। तभी मुझे ऐसा लगा कि चामुंडा माँ स्थापना क्यों हुई, यहाँ चोटिला में आई क्यों। चामुंडा का सच्चा प्रत्यक्षीकरण तो हिमालय के तले चामुंडा गांव है, वहाँ माँ प्रत्यक्ष हुई थी और वहीं शुंभ और निशुंभों की हत्या हुई। फिर यहाँ चोटिला में चामुंडा माँ कहाँ से आई? ऐसे ही राजस्थान में भी चामुंडा माँ का मंदिर है। फिर जैसे ही गुरु कृपा हुई और मैंने विचार किया कि क्या यह क्रिया क्या है कि माता को यहाँ स्थापना कैसे हुई। तो एक भक्त जानने के लिए उसने जैसा ही संकल्प किया उसकी इच्छा पूर्ण हुई। लेकिन मजे की बात यह थी कि चामुंडा माता का मंदिर उसने भी बांधने किया और जो उसका वैरी शत्रु था वो भी कहा कि अगर मैं जीत जाता हूँ तो मैं भी चामुंडा माता का मंदिर बांधूंगा। दोनों भी चामुंडा माता के भक्त थे, लेकिन इसके साथ साथ एक बटुक भैरव का भक्त था और एक हनुमान जी का भक्त था। बटुक भैरव और हनुमान जी के भक्त रहने के कारण उन्होंने बटुक भैरव की स्थापना की और कहा, माँ चामुंडा आज अगर मुझे दर्शन देती है तो मैं अपने आप को विजयी समझूंगा और मैं माता का मंदिर दिव्यता के साथ स्थापन करूंगा। उधर हनुमान जी का भक्त था, वो भी कहा, माँ प्रभु हनुमान जी, मैं भी चामुंडा माता का मंदिर स्थापन करता हूँ अगर मैं विजयी हुआ तो। और दोनों भी नवरात्रि के प्रथम दिन उन्होंने कहा कि आज हम पहाड़ पर माँ चामुंडा का मंदिर स्थापन करेंगे। एक दक्षिण दिशा से निकला और एक उत्तर दिशा से निकला। दोनों आते आते ऊपर आए। ऊपर आते आते उन्होंने बटुक भैरव की स्थापना की और कहा कि प्रभु मैं यहाँ से वापस नहीं जाना, मेरे वैरी से मैं जीत जाना किसी भी तरह। उधर से भी वो भी आया और बोला, हनुमान जी मैं आज जीत जाना चाहिए, माता चामुंडा मुझे दर्शन देनी ही चाहिए, मैं वहाँ जा रहा हूँ। प्रश्न ये हुआ कि माता चामुंडा वैसे हनुमान जी की भी पुकार सुनती थी, वो हनुमान जी का भक्त था, उसे पता था कि आज अगर चामुंडा प्रत्यक्ष नहीं हुई तो ये मेरा भक्त अपना सर काट लेगा। और वो भी कहा कि ये भी अगर प्रत्यक्ष नहीं हुआ तो ये भी वही कार्य करने वाला है। प्रश्न माता चामुंडा का था। माता चामुंडा दिव्य स्वरूपिणी है, उसको सब कुछ शक्ति है, शक्तिवान। जब वो उधर से उत्तर के द्वार से चलते हुए आए और दक्षिण के द्वार से चलते हुए आए तो दोनों ने जोर से चिल्लाकर कहा, माँ चामुंडा दर्शन दे दे अगर मैं जीतता हूँ, ऐसा उसने कहा। कहते माता त्रिशूल के साथ धारण करते हुए माता ने दर्शन दे दिया, जो बटुक भैरव का भक्त था। उसने भी जोर से आवाज लगाई, हनुमान जी के भक्त ने, उसने भी कहा, माँ चामुंडा प्रत्यक्ष हो जा, मैं आ गया हूँ। माता चामुंडा ने अपना आशीर्वादित हाथ और हाथ में गदा लेकर वहाँ प्रत्यक्ष हो गई। तो उन्होंने कहा, माँ चामुंडा प्रत्यक्ष हो गई, मैं जीत गया। ये कहा, माँ चामुंडा प्रत्यक्ष हो गई, जीत गया। लेकिन दोनों क्या देखते, दोनों के साथ जितने भी सैनिक वगैरह आए थे बोले, माता चामुंडा मेरे राजा को भी दिखी, माता चामुंडा उनको भी दिखी, एक ऐसे हो गया। जब दोनों आके देखते हैं तो माता एक तरफ उस राजा को देख, उस वैरी को देख रही थी, एक तरफ इस मित्र को देख रही थी। दोनों को देखी और दोनों को प्रत्यक्ष हुआ। तो इन दोनों का जो पुजारी भक्त था, इन दोनों का जो गुरु था, उसने कहा, माँ कहीं भी नहीं ऐसी चामुंडा हमारे गुजरात में स्थापना हो जा, तो द्विमुखी होकर यहाँ रह जा, दो मुख वाली बनकर यहाँ रह जा, ऐसी कहीं भी नहीं है। और द्विमुखी माता ने यहाँ कहते हुए कहा, जो भी भक्त वैष्णव है वो इधर से आएगा, मैं दर्शन दे दूंगी, जो शैव है इधर से आएगा, दर्शन देंगे। मैं द्विमुखी चामुंडा हुई। और उन दोनों को जब जो युद्ध करके जीतना चाहते थे, लेकिन दोनों ने देखा कि माता चामुंडा प्रत्यक्ष हो गई, तो उन दोनों में वहीं सुलह हो गई, कॉम्प्रोमाइज हो गया। और दोनों ने कहा, अब एक कोई जीतेंगे नहीं, हम इसी माता की पूजा करेंगे। और दोनों द्वार आज आप देखते हैं चामुंडा की माता के पास एक उत्तर द्वार से सीढ़ियाँ हैं, उधर से चढ़ जाते हैं, एक दक्षिण द्वार से चढ़ते होते हैं। इधर हनुमान जी, इधर बटुक भैरव है। और द्विमुखी माता केवल चामुंडा चोटिला में ही है जो हम आज दर्शन पाते हैं। और इसका मुख्य कारण है, एक वैष्णवी है और एक शैव की शिव शक्ति शिवदूती है। इस प्रकार दो रूप में दर्शन देने वाली, एक त्रिशूल धारण करने वाली, एक गदा धारण करने वाली माता का आज दर्शन हुआ। ऐसा कहीं भी नहीं था, इसलिए माता ने यहाँ दर्शन दिया। इन दोनों के दर्शन के लिए जब ये बात हुई कि माँ यहाँ तो तुमने हमारा वैर निकाल दिया, हमारी दुश्मनी थी निकाल दी, लेकिन हमारे बाप दादा, हमारे जितने भी बाप दादा है वो पहले से भी दुश्मन थे। हम दोनों तो आज सुलह कर लिए, कॉम्प्रोमाइज हो गए, लेकिन जो पितर बन के हमारे बाप दादा है वो आज भी युद्ध करते हैं। दोनों में कहते हैं कि अगर हमारी सुलह हो गई तो वो लोग आज भी झगड़ेंगे। इसके लिए क्या करना है, क्या किस तरह करना है।
मैंने कहा हम गलती करते हैं हमारे दक्षिण वाले हमारे देवी देवताओं का नित्य विवाह करते हैं और वो अक्षत लेकर डालते हैं। आज हम हमारे गुरु जी का वार्षिक विवाह महोत्सव बना रहे हैं। अगर गुरु जी हमें आज्ञा दें, गुरु जी हमें एक ऐसा यंत्र बना के दें जिसमें गुरु जी माता जी का हम नित्य विवाह कर सके, तो हमारे घर में विवाह न होने का कारण ही नहीं रहेगा। और गुरु जी ने तत्काल कहा जोशी वो यंत्र बना हुआ है। गुरु जी ने कहा कि वो यंत्र बना हुआ है जोशी। मैं कहता हूं कि जैसे ही ये बात मैंने अनाउंस कर दी कि गुरु जी के विवाह कल्याण का यंत्र वहां रखा हुआ है, उसकी ये माला और ये जप है, माता जी और गुरु जी। और गुरु जी ने पहली बार मेरे हाथ से माता जी गुरु जी का पहला फोटो जो केले के पत्ते पर आप देखेंगे तो 2000 पिक्चर वो गुरु जी ने लाके देने के लिए कहे थे। और कहा जो भी गुरु जी ने कहा ये अपने घर में रखता है उसके घर में निश्चित विवाह होगा, उसके घर में विवाह की बाधा अड़चन नहीं रहेगी। और पहली बार मैंने वो दे दिया था। और उस दिन देने के बाद जब मैंने कहा कि आज से ये फोटो जो भी घर में रखेंगे, और गुरु जी ने अपने कल्याण का मंत्र कहा था, विवाह का मंत्र कि माता पिता या देवी देवता या गुरु जी का क्या मंत्र होता है, जिस दिन उसकी पूजा करने से जिस घर में भी विवाह की अड़चन रहती थी वो फोटो रख कर किए हैं। आज उस घर में किसी प्रकार के बिना कष्ट के बिना किसी तकलीफ के आज हम बच्चों को ढूंढने जाते तो बच्चियाँ नहीं मिलती, या बच्चे उनको ढूंढने जाते तो बच्चियाँ नहीं मिलते। पहला उदाहरण तो मैं आपके सामने मैं ही बैठा हूँ, मेरे बेटे बेटी के लिए कहीं ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ा, घर में ही बैठा विवाह कर दिया दोनों का भी, आप सब लोग जानते हैं। तो जब मेरे पर गुरु प्रसन्न करता हूँ, गुरु जी के विवाह और बाधा की अड़चन नहीं है, उनके बच्चे भी खुशी के साथ इसी प्रकार विवाह संपन्न हो जाए, क्योंकि गुरु का कार्य करना ही श्रेष्ठता है अपने जीवन में। जिस घर में यह कार्य होता है उस घर में विवाह के संबंध में अड़चन नहीं होती और देखने का कारण नहीं बनता। इसी प्रकार आपको एक बार पता है भगवान श्री कृष्ण के 8 भार्याएं हुई, 8 पत्नियां हुई, आप सब लोग जानते हैं पत्नियां 8 थी उनको। 8 पत्नियां थी तो एक बार बैठे बैठे बल भैया बड़े भैया ने कहा कृष्ण सभी लोग यार तू तो मेरा मैरिज डे बनाता है, मैं तेरा मैरिज डे बनाना चाहता हूँ। तो कृष्ण ने कहा कि किसका मैरिज डे बनाएंगे? अभी रुक्मिणी की मैरिज डे बनाएंगे तो कोई ससुर वाला नहीं, क्योंकि उसको उठा के लाया था। जाम्बवंत के पास गए तो उसके घर से कोई आने वाले नहीं मेरे मैरिज डे बनाने के लिए। अब हम ये मना लेंगे तो कैसा होगा, कैसा? अब बनाएंगे कैसा भैया? बड़े भैया मेरा मैरिज डे कौन बनाएंगे? कोई नहीं बनाएंगे। अब ये बात आई थी कि मथुरा में फैल गई कि बात भगवान कृष्ण का मैरिज डे मनाएंगे सभी लोग, तो सभी को पता था कि किस तरह मनाना चाहिए। तो माता यशोदा नंद सभी आए, वसुदेव देवकी ने कहा कि कृष्ण ये विवाह संपन्न करने का क्रिया क्या होता है? माँ ये सब कुछ नहीं है, कुछ करना वाना नहीं है, सब गलत है। बड़े भैया कह रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए। लेकिन उतने में भगवान नारद जी आए। भगवान नारद ने आके कहा प्रभु एक वरदान दे दो। क्या? कि तुम्हारा अगर यह विवाह संपन्न करने वाला कार्य कोई घर में करे तो इनके घर में विवाह का अड़चन नहीं होगा। अरे कितने 8 भार्याओं को खड़े करके विवाह करेगा क्या? नहीं बोले, वो सब भार्याओं का नहीं करूंगा, जो बड़ी पत्नी है उसका ही विवाह करूंगा। तो आज भी आप कहते हैं जिस घर में शादी नहीं होती, भगवान नारद ने उस दिन कृष्ण भगवान से ये वरदान मांगा था कि रुक्मिणी कल्याण जो भी करता है या रुक्मिणी कल्याण जिस घर में पढ़ा जाता है उस घर में विवाह ना हो तो विवाह संपन्न होता है। ये नारद के पूछने पर भगवान